क्या आपको पता है कि इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन कौन है? न तो कोई बाहरी इंसान, न ही कोई परिस्थिति, बल्कि हम खुद। हाँ, हमारी अपनी सोच, आदतें और डर। अब सोचिए, जब मशहूर आविष्कारक थॉमस एडिसन ने हजारों बार बल्ब बनाने की कोशिश की और हर बार असफल हुए, तो क्या उन्होंने हार मान ली? नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी असफलताओं को सबक समझा, न कि रुकावट। लेकिन सच ये है कि हम में से ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। हम खुद ही अपनी सफलता के रास्ते में खड़े हो जाते हैं। इसे कहते हैं सेल्फ सैबोटाज। और यही वो पहाड़ है जिसे हर इंसान को चढ़ना होता है। यानी आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती आप खुद। आज की ये किताब द माउंटेन इज यू एक बेस्ट सेलर है, जिसे लिखने वाली हैं ब्रायना वेस्ट। ब्रायना एक जानी मानी लेखक हैं जो पर्सनल डेवलपमेंट और इमोशनल हेल्थ पर लिखती हैं। उनकी लेखनी इतनी गहरी और सच्ची होती है कि ये सीधा दिल को छूती है। इस किताब में उन्होंने बताया है कि हम खुद कैसे अपनी बाधाएं बनाते हैं और उन पर कैसे जीत हासिल कर सकते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, जैसे कोई अदृश्य ताकत आपको रोक रही हो? शायद आप बार बार एक ही गलती दोहरा रहे हैं या डर रहे हैं कि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो असफल हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब आपकी अपनी सोच का खेल है। आपकी जिंदगी का हर पहाड़, हर रुकावट आपके खुद के अंदर है और इसे पार करना आपकी जिम्मेदारी है। तो अगर आप भी ये समझना चाहते हैं कि कैसे अपनी सोच और आदतों को बदलकर खुद को मास्टर बना सकते हैं, तो चलिए इस किताब के सफर पर चलते हैं। क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी के सबसे बड़े पहाड़ को चढ़ने के लिए? अगर जवाब हाँ है तो हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक सब्सक्राइब करें। इस बुक को हमने 10 चैप्टर में बताया है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। चैप्टर 1, सेल्फ सैबोटाज और सेल्फ प्रोटेक्शन। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों माइकल जैक्सन जैसा टैलेंटेड इंसान, जिसे पूरी दुनिया पॉप का किंग मानती है, अपनी खुद की परफेक्शन की चाह में इतना खो गया कि उसका खुद का डर और असुरक्षा उसके लिए जानलेवा साबित हुई? या फिर आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिक जो खुद को असफल मानते थे और उनकी यही सोच कई बार उनके काम में रुकावट बन गई। ये सब क्या है? यह है सेल्फ सैबोटाज, खुद को रोकने की आदत। असल में हम खुद अपनी सबसे बड़ी बाधा बनते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि हम अपने भीतर के डर, शक और असुरक्षा को गलत तरीके से समझते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम कोशिश करेंगे और असफल हो गए तो यह दर्द सहने से बेहतर है कि हम कोशिश ही न करें। और यहीं से शुरू होता है सेल्फ सैबोटाज। ब्रियाना वीस्ट ने इस किताब में इसे बखूबी समझाया है। वह कहती हैं, सेल्फ सबोटेज कोई बुरी चीज नहीं है। यह सिर्फ एक तरीके से आपका दिमाग आपको सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है। ये आपके अंदर की आवाज है जो कहती है, नया कदम मत उठाओ। क्या होगा अगर तुम असफल हो गए? तुम इस काम के लायक नहीं हो। लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। सोचिए, एक बच्चा जो बार बार साइकिल चलाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार गिरने के डर से वह बार बार खुद को रोक लेता है। यह डर उसे सुरक्षित रखता है, लेकिन यही डर उसे कभी भी साइकिल चलाना सीखने नहीं देता। हम बड़े होने के बाद भी इसी सुरक्षा की भावना में फंस जाते हैं। हमारा दिमाग कहता है, जो अभी है उसे मत बदलो, नया रास्ता खतरा हो सकता है। लेकिन सच तो यह है कि जो खतरा लगता है वही असल में हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। सेल्फ सैबोटाज कोई दुश्मन नहीं है। यह सिर्फ आपके दर्द और डर से आपको बचाने का दिमाग का तरीका है। लेकिन अगर आप इसे समझ लें और इसके कारणों को पहचानें, तो आप इसे अपनी ताकत बना सकते हैं। तो अगली बार जब आप खुद को किसी मौके से पीछे हटते हुए पाएंगे, एक पल ठहर कर पूछिए, क्या मैं सच में तैयार नहीं हूं, या मेरा डर मुझे रोक रहा है? क्या यह डर मुझे बचा रहा है या मुझे पीछे खींच रहा है? यही सवाल आपकी लाइफ का सबसे बड़ा मोड़ बन सकते हैं, क्योंकि आप जितनी जल्दी इस सेल्फ सबोटेज को पहचानेंगे, उतनी ही जल्दी आप अपने पहाड़ पर चढ़ने की शुरुआत करेंगे। चैप्टर 3, इमोशंस एज गाइड्स। क्या आप जानते हैं कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट माइकल फेल्प्स, जिसने तैराकी की दुनिया में इतिहास रच दिया, अपने करियर के दौरान डिप्रेशन और चिंता से जूझ रहे थे? माइकल ने खुद स्वीकार किया कि उनकी भावनाएं उन्हें तोड़ रही थीं, लेकिन जब उन्होंने इन भावनाओं को दबाने की बजाय समझने की कोशिश की, तब उन्हें यह एहसास हुआ कि उनकी असली ताकत इन्हीं भावनाओं को गहराई से जानने और उनका सही दिशा में इस्तेमाल करने में है। यही बात ब्रियाना वीस्ट बताती हैं। आपकी भावनाएं दुश्मन नहीं हैं। वे आपके भीतर की आवाजें हैं जो आपको रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही हैं। भावनाएं दबाने के लिए नहीं, समझने के लिए होती हैं।
हम में से ज्यादातर लोग नकारात्मक भावनाओं से बचने की कोशिश करते हैं। गुस्सा आता है तो उसे दबा देते हैं, उदासी महसूस होती है तो खुद को काम में व्यस्त कर लेते हैं, डर लगता है तो बहाने बना लेते हैं। लेकिन ब्रियाना कहती हैं, भावनाएं आपको तोड़ने नहीं बल्कि सिखाने के लिए होती हैं। ये आपको बताती हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा है जिसे बदलने की जरूरत है। गुस्सा बताता है कि आपकी कोई सीमा लांघी जा रही है। डर यह सिग्नल देता है कि आप अपनी क्षमताओं को परखने के करीब हैं। उदासी आपको दिखाती है कि कुछ महत्वपूर्ण छूट रहा है। सोचिए, अगर माइकल फेल्प्स ने अपनी भावनाओं को नजरअंदाज किया होता, शायद वह दुनिया का सबसे महान तैराक नहीं बन पाते। लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को एक गाइड की तरह लिया। मुझे अपनी अंदरूनी कमजोरी को दूर करना है। मुझे यह समझना है कि मेरा गुस्सा और डर मुझे क्या सिखा रहा है। भावनाओं को दबाना आपके लिए अस्थायी आराम ला सकता है, लेकिन लंबे समय में यह आपके विकास को रोक देता है। जब आप अपनी भावनाओं को गहराई से समझने लगते हैं, तो आप अपनी परेशानियों की जड़ तक पहुंच सकते हैं। हर भावना आपके जीवन का एक नक्शा है, जो आपको बताती है कि किस दिशा में बदलाव करना है। अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। जब आप किसी भावना को महसूस करते हैं, तो उसे दबाने की बजाय उसे पहचानें। अपने अंदर सवाल करें, यह भावना मुझे क्या सिखा रही है? सही कदम उठाएं। भावनाओं को समझकर उनके आधार पर छोटे छोटे बदलाव करें। याद रखें, आपकी भावनाएं आपका दुश्मन नहीं, बल्कि आपका सबसे अच्छा गाइड है। जब आप उन्हें समझने लगेंगे, तो आप पाएंगे कि वे आपको आपके जीवन के सबसे ऊंचे पहाड़ को पार करने का रास्ता दिखा रही हैं। तो अगली बार जब डर, उदासी या गुस्सा महसूस हो, उसे गले लगाइए, क्योंकि वही आपकी ताकत है। चैप्टर 4, द पावर ऑफ अवेयरनेस। क्या आपने कभी सुना है एक संत की कहानी जो अपने पूरे जीवन में यही कहते रहे, जो है उसे जानो? ये कहानी एक प्रसिद्ध संत की है जिनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। एक दिन वे ध्यान में मग्न थे और एक शिष्य ने उनसे पूछा, स्वामी जी, आप ध्यान में क्यों इतने गहरे खो जाते हैं? रामकृष्ण परमहंस ने जवाब दिया, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं जानोगे, तुम बाहरी संसार को कभी सही से नहीं समझ पाओगे। यह घटना हमें यह सिखाती है कि अगर हम खुद को जानने में सफल हो जाते हैं, तो हमें बाहरी दुनिया को समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। सेल्फ अवेयरनेस, अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को पहचानना आपकी सफलता की कुंजी है। जब तक आप खुद की आदतों, विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक नहीं होते, आप अपनी जिंदगी को किसी उद्देश्य के साथ नहीं बदल सकते। हमारे विचार और आदतें हमारे जीवन को आकार देती हैं। जब हम पूरी तरह से जागरूक होते हैं, तो हम इन विचारों और आदतों को बदलने की ताकत रखते हैं। क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले अपनी आदतों को पहचानना क्यों जरूरी है? अगर आप ध्यान से देखें, तो बहुत बार हमें अपनी रोजमर्रा की आदतों का एहसास नहीं होता, जैसे कि नकारात्मक सोच, डर या आत्मसंवेदनशीलता। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बार बार वही गलतियां करते रहते हैं? इसका कारण है कि वे अपनी मानसिक स्थिति को नहीं पहचान पाते और इसलिए वही पैटर्न दोहराते रहते हैं। इसी तरह से ओपरा विनफ्री, जो आज एक प्रेरणा का नाम बन चुकी है, अपनी सफलता के पीछे अपने आत्म जागरूकता को मानती हैं। वह कहती हैं कि जब उन्होंने अपने डर और संदेह को समझा और उन पर काम किया, तभी उन्होंने अपनी असली ताकत को पहचाना और सफलताएं प्राप्त की। द पावर ऑफ अवेयरनेस का सबसे बड़ा संदेश है, जब आप अपनी आंतरिक स्थिति को समझते हैं, तो आप अपने जीवन को बदलने के लिए पहला कदम उठा चुके होते हैं। आत्म जागरूकता आपको अपने पैटर्न, विचारों और प्रतिक्रियाओं से मुक्त करती है। जब आप इनका सामना करते हैं, तो आप किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं। ध्यान लगाइए, अपने विचारों, भावनाओं और आदतों पर ध्यान दें। सवाल करें, मैं इस स्थिति में क्यों प्रतिक्रिया कर रहा हूं? पुनः प्रतिक्रिया करें। जब आप खुद को किसी नकारात्मक स्थिति में पाएं, तो उसे ठीक करने के लिए एक सकारात्मक कदम उठाएं। याद रखें, जब तक आप अपने भीतर की आवाज नहीं सुनेंगे, तब तक आपको बाहरी दुनिया को सही से नहीं समझ पाएंगे। आत्म जागरूकता की शक्ति है, यह आपको आपके जीवन का सबसे बड़ा गहना दे सकती है, जो आपके भीतर पहले से ही मौजूद है। जब आप इसे पहचान लेंगे, तो कोई भी पहाड़ आपके रास्ते में नहीं आ सकेगा। चैप्टर 5, द इम्पोर्टेंस ऑफ रेजिलियंस। क्या आप जानते हैं कि जॉन सी मैक्सवेल, जो आज दुनिया के सबसे बड़े नेतृत्व विशेषज्ञ हैं, अपनी शुरुआत में कई बार असफल हो चुके थे। वह एक समय पर एक छोटे से गांव में एक चर्च के पादरी थे
और उन्होंने बहुत कोशिशें की, लेकिन बार बार उनकी योजनाएं असफल हो गईं। उन्होंने अपने करियर के पहले कई सालों में हार का सामना किया और कभी कभी सोचते थे कि शायद यह उनका रास्ता नहीं है, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय उन असफलताओं को सीखा और अपने लक्ष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखा। आज वह लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। यह सच है कि सच्ची ताकत सफलता में नहीं, बल्कि असफलताओं को पार करने में है। और यही बात ब्रियाना वीस्ट ने अपनी किताब में रेजिलियंस यानी लचीलापन के बारे में बताई है। रेजिलियंस, न गिर कर फिर से उठने की ताकत। कितनी बार हमें अपनी जिंदगी में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कभी हमारी मेहनत का फल हमें नहीं मिलता, कभी हमारा दिल टूटता है, कभी हमारी उम्मीदें टूटती हैं। पर ब्रियाना कहती हैं, सच्चा लचीलापन तब दिखता है जब आप गिरकर उठते हैं, जब आप हार से सीख कर फिर से कोशिश करते हैं। ये वही बात है जिसे हम जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा मान सकते हैं। हम में से कितने लोग हैं जो असफलता के बाद खुद को संजीवनी दे पाते हैं और फिर से उठकर लड़ने की ताकत पाते हैं। अगर आप ये कर सकते हैं तो आप असली ताकत का एहसास करेंगे। मिसाल के तौर पर हेलन केलर, वह एक ऐसी महिला थी जो बचपन में अपनी आंखें और सुनने की शक्ति खो चुकी थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी लचीलापन को पहचानते हुए न सिर्फ अपनी जिंदगी को जीने का तरीका सीखा, बल्कि दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए प्रेरणा भी बन गई। रेजिलियंस का असली मतलब है आपकी हार का सामना करना और फिर से जीतने के लिए उठ खड़ा होना। यह न सिर्फ आपके शारीरिक बल पर, बल्कि आपके मानसिक और भावनात्मक बल पर भी निर्भर करता है। जब आप अपनी असफलताओं को सहते हुए भी डटे रहते हैं, तब आप उस प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं जो आपको मानसिक रूप से और भी मजबूत बनाती है। स्वीकार करें, जब आप गिरें तो उसे स्वीकार करें। समझें कि असफलता सीखने का हिस्सा है। सीखें, असफलताओं से कुछ नया सीखें और खुद को और मजबूत बनाएं। फिर से कोशिश करें। जो कदम पहले नहीं उठाए, उन्हें अब पूरे आत्मविश्वास के साथ उठाएं। याद रखिए, असली ताकत तब दिखती है जब आप जीवन की मुश्किलों को पार करने के बाद उठकर खड़े होते हैं। लचीलापन ही वह कड़ी है जो आपको हर पहाड़ से ऊंचा बना देती है। अगर आपने अब तक हार मान ली, तो फिर से उठिए, क्योंकि यही आपका असली समय है। चैप्टर 6, द रोल ऑफ आइडेंटिटी। क्या आप जानते हैं कि माइकल जॉर्डन, जिसे दुनिया बास्केटबॉल का सबसे महान खिलाड़ी मानती है, कभी अपने हाई स्कूल के बास्केटबॉल टीम से निकाल दिए गए थे। वह उस वक्त बहुत ही निचले स्तर पर थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने खुद से कहा, मैं बास्केटबॉल खिलाड़ी बनूंगा। यह उसकी पहचान थी जो उसे कभी हारने नहीं देती। आज उनकी पहचान पूरी दुनिया में सबसे बड़े बास्केटबॉल खिलाड़ी के रूप में है। यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है। हमारी पहचान ही हमारी ताकत होती है। अगर हम खुद को किसी रोल या पहचान में बांधकर सोचते हैं, तो हम अपने जीवन में उन सपनों को हासिल कर सकते हैं जो हम सोचते हैं कि असंभव हैं। ब्रियाना वीस्ट बताती हैं कि हमारे भीतर जो भी पहचान होती है, वही हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आइडेंटिटी, आप कौन हैं, यही सब कुछ है। हमारे आसपास की दुनिया, समाज और लोग हमारी पहचान को कई तरीकों से आकार देते हैं, लेकिन असल में आपकी सबसे महत्वपूर्ण पहचान वह है जो आप खुद से बनाते हैं। क्या आप खुद को एक विजेता के रूप में देखते हैं? क्या आप खुद को एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति मानते हैं? क्या आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं या सोचते हैं कि आप उतने अच्छे नहीं हैं? आपकी पहचान ही आपकी वास्तविक शक्ति है। अगर आप खुद को कभी हारने वाले के रूप में देखते हैं, तो आप असफलता को ही अपनी किस्मत मानेंगे। लेकिन अगर आप खुद को एक लीडर के रूप में देखते हैं, तो आप रास्ते खोज लेंगे। ओपरा विनफ्री की कहानी भी इसी सिद्धांत को साबित करती है। उन्होंने अपनी पहचान को एक प्रभावशाली मीडिया पर्सनालिटी के रूप में स्थापित किया और दुनिया के सबसे बड़े टीवी शो होस्ट बन गई। बचपन में उनके साथ जो हुआ वह असंभावित था, गरीबी, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान को अपनी ताकत बनाया और यही उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहा। द रोल ऑफ आइडेंटिटी का सबसे बड़ा संदेश यही है, आप जो पहचान बनाते हैं वही आपकी असली शक्ति है। अगर आप खुद को एक सफल व्यक्ति मानते हैं, तो आपके पास वह सारी ताकत होती है जो सफलता हासिल करने के लिए जरूरी है। अगर आप खुद को कमजोर या असफल मानते हैं, तो आपका डर और आत्मसंवेदनशीलता आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। अपनी पहचान पर काम करें, अपनी सकारात्मक पहचान बनाएं। मैं एक विजेता हूं, मैं किसी भी चुनौती से जीत सकता हूं। दूसरों के प्रभाव से बचें,
अपनी पहचान को दूसरों की अपेक्षाओं से प्रभावित न होने दें। लगातार अपने विश्वास को मजबूत करें, अपनी क्षमताओं और ताकत पर विश्वास रखें और कभी हार न मानें। याद रखें, आपकी असली पहचान आपकी शक्ति है। जिसे आप अपने बारे में मानते हैं वही आपकी दुनिया को आकार देता है। तो अब आप खुद को किस रूप में देखना चाहते हैं? चैप्टर 7 हीलिंग रिक्वायर्स एक्शन। क्या आप जानते हैं कि नेल्सन मंडेला ने 27 सालों तक जेल में बंद रहने के बाद न सिर्फ खुद को बल्कि पूरी दक्षिण अफ्रीका को एक नई दिशा दी? वह समय था जब वह अपने जीवन के सबसे कठिन और अंधेरे दौर से गुजर रहे थे। हर दिन जेल की दीवारों में कैद होकर भी उनका मन और आत्मा स्वतंत्रता की ओर बढ़ते रहे। लेकिन क्या आपको लगता है कि वह बस अपना दुख झेलते रहे होंगे? नहीं, उन्होंने अपनी स्थिति को बदलने के लिए लगातार कदम उठाए। उन्होंने जेल में ही पढ़ाई की, आत्मावलोकन किया और खुद को मानसिक रूप से मजबूत किया। उनका यह कदम सिर्फ उनके लिए नहीं था बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण था कि सचमुच का उपचार तभी संभव होता है जब आप मानसिक और शारीरिक रूप से सक्रिय रूप से खुद को ठीक करने के लिए काम करें। ब्रैना वीस भी यही कहती हैं, आपके घाव तब तक ठीक नहीं हो सकते जब तक आप उन्हें पहचान कर उन्हें ठीक करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाते। हीलिंग रिक्वायर्स एक्शन। आपको खुद को ठीक करने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठाने होंगे। हम अक्सर ये सोचते हैं कि समय ही हमें ठीक करेगा। हम मानसिक या भावनात्मक चोटों से गुजरते हैं और उम्मीद करते हैं कि समय सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन घावों का ठीक होना सिर्फ समय पर निर्भर नहीं करता, यह आपकी सक्रियता पर भी निर्भर करता है। जैसे एक टूटे हुए पैर का इलाज आराम करने से होता है, वैसे ही आपकी भावनात्मक चोटों का इलाज आपकी सक्रियता और कोशिशों से होगा। क्या आप अपनी मानसिक स्थिति पर ध्यान दे रहे हैं? क्या आप अपनी पुरानी आदतों और विचारों को बदलने के लिए सचमुच कोशिश कर रहे हैं? क्या आप खुद को कमजोर समझने के बजाय अपनी ताकत की ओर कदम बढ़ा रहे हैं? स्टीव जॉब्स, जिनके जीवन में भी कई उतार चढ़ाव आए, अपने कैंसर से जूझते हुए भी अपनी कंपनी एप्पल के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहे। उन्होंने इलाज के साथ साथ अपने काम और सपनों को कभी छोड़ने नहीं दिया। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा था, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है, लेकिन यह भी सच है कि जब तक हम खुद को ठीक करने के लिए कदम नहीं उठाते, हम कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकते। हीलिंग रिक्वायर्स एक्शन। उपचार तभी संभव है जब आप खुद को सक्रिय रूप से ठीक करने के लिए कदम उठाते हैं। सिर्फ वक्त को दोष नहीं देना चाहिए। अपनी मानसिक स्थिति को पहचानिए, उसे स्वीकारिए और फिर उस पर काम कीजिए। आत्म देखभाल, अच्छे विचार और सक्रिय प्रयास से आप अपने घावों को ठीक कर सकते हैं। एक्शनेबल स्टेप्स। अपने घावों को पहचानें, अपनी मानसिक और भावनात्मक चोटों को स्वीकार करें, खुद पर काम करें, अपनी सोच, आदतों और व्यवहार पर काम करें। एक्शन लें। जब आप अपना इलाज शुरू करें तो खुद को बेहतर बनाने के लिए एक्शन लें, चाहे वह ध्यान, शारीरिक व्यायाम या सकारात्मक सोच हो। याद रखें, हीलिंग एक प्रक्रिया है, लेकिन यह बिना किसी कदम के नहीं हो सकती। आपका सबसे बड़ा कदम यही होगा कि आप स्वीकार करें कि आपके घावों को ठीक करने का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। अगर आप इस प्रक्रिया में खुद को शामिल करेंगे तो आप पाएंगे कि उपचार सिर्फ समय का काम नहीं बल्कि एक सक्रिय और मजबूत कदम है। चैप्टर 8 शिफ्टिंग माइंडसेट। क्या आप जानते हैं कि J.K. रोलिंग, जिनकी किताबों ने दुनिया भर में लाखों दिलों को छुआ, ने अपने पहले हैरी पॉटर के उपन्यास को 12 प्रकाशकों द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद भी हार नहीं मानी थी। उस समय उनका जीवन कठिन था। वह एक अकेली माँ थीं, जिनके पास खुद को और अपने बच्चे को पालने के लिए मुश्किल से पैसे थे। लेकिन उन्होंने अपनी सोच को बदलते हुए यह तय किया कि उनके पास अपने सपने को पूरा करने की ताकत है। उन्होंने न सिर्फ किताब को फिर से लिखा बल्कि उसे बेचने के लिए हर एक मौके को अपनाया। आज हैरी पॉटर की किताबें दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और बिकने वाली किताबों में से हैं। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि अगर हमारी सोच में बदलाव आ जाए तो हम अपनी सबसे कठिन परिस्थितियों को भी पार कर सकते हैं। ब्रेना वाइस्ट अपनी किताब द माउंटेन इज यू में इसी महत्वपूर्ण विचार पर जोर देती है। आपकी सोच ही आपकी दुनिया को बदल सकती है। हमारे जीवन के कई पहलू हमारी सोच पर निर्भर करते हैं। अक्सर हम खुद को और अपनी स्थितियों को नकारात्मक रूप से देखते हैं और यह सोच हमारे कर्मों को प्रभावित करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी असफलता को एक सीख के रूप में कैसे देख सकते हैं? क्या आप किसी मुश्किल स्थिति को
एक अवसर के रूप में बदल सकते हैं? ब्रियाना कहती हैं, सिर्फ आपके बाहरी हालात नहीं, बल्कि आपकी सोच ही आपकी जिंदगी को आकार देती है। सोच को बदलने का असली उदाहरण ओपरा विनफ्री के जीवन से मिलता है। ओपरा ने अपनी जिंदगी में कई बार कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपनी सोच में बदलाव लाकर अपने सपनों को साकार किया। वह कहती हैं, मैंने अपनी सोच को इस तरह बदला कि जो मुझे असंभव लगता था वही मुझे संभव लगने लगा। शिफ्टिंग माइंडसेट का सबसे बड़ा संदेश है, आपका मानसिक दृष्टिकोण ही तय करता है कि आप अपने जीवन की मुश्किलों को कैसे देखेंगे और उनसे कैसे निपटेंगे। अगर आप हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देख सकते हैं तो आपकी राह खुद आसान हो जाएगी। अगर आप खुद को असफल मानते हैं तो आपकी पूरी दुनिया ही नकारात्मक हो जाएगी। सकारात्मक सोच को अपनाएं। जब आप किसी समस्या का सामना करें तो उसे एक सीख या अवसर के रूप में देखें। बुरे विचारों को बदलें। हर नकारात्मक सोच को सकारात्मक विचारों से बदलने की कोशिश करें। छोटे बदलाव करें। अपनी सोच में छोटे छोटे बदलाव करें, जैसे खुद को सकारात्मक रूप से बोलना या खुद को सशक्त महसूस कराना। याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी ताकत है। जब आप अपनी सोच को बदलते हैं तो आप अपने पूरे जीवन को नया दिशा दे सकते हैं। आपका मन ही आपका मार्गदर्शक बन सकता है। तो अगले कदम की दिशा तय करने के लिए अपनी सोच को सही दिशा में मोड़िए। चैप्टर 9, पेशेंस विद द प्रोसेस। क्या आप जानते हैं कि थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, उन्हें 1000 से ज्यादा बार असफलता का सामना करना पड़ा था। जब लोग उन्हें कहते थे, आप कभी सफल नहीं होंगे, आपने हर तरीका आजमा कर देख लिया, अब क्या किया जाएगा? तो उन्होंने जवाब दिया, मैंने सिर्फ 1000 तरीके ढूंढे हैं जो काम नहीं करते। अब मुझे एक तरीका मिल गया है जो काम करेगा। इस प्रकार एडिसन ने जो सीख दी वह थी, सफलता का रास्ता किसी आसान सी शॉर्टकट से नहीं आता, बल्कि समय, धैर्य और निरंतर प्रयास से निकलता है। अगर आप किसी भी सपने को पूरा करना चाहते हैं तो आपको खुद को इस प्रक्रिया में डुबोना होगा और धैर्य रखना होगा। ब्रियाना वीस्ट अपनी किताब द माउंटेन इज यू में इसी महत्वपूर्ण विचार को साझा करती हैं। हर सफलता की प्रक्रिया में समय लगता है और आपको खुद को उस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में स्वीकार करना होगा। पेशेंस विद द प्रोसेस। कभी कभी हमें लगता है कि हमें सब कुछ तुरंत मिल जाना चाहिए, लेकिन यह मानसिकता हमें असफलता की ओर ले जाती है। क्या आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं? क्या आप पूरी प्रक्रिया को समझकर उसे अपनाने के लिए तैयार हैं, बजाय इसके कि हर चीज को जल्दी हासिल करने की कोशिश करें? ब्रियाना वीस्ट का कहना है, आपका सपना तभी साकार होगा जब आप उस सपने की ओर बढ़ते हुए समय के साथ धैर्य रखेंगे। स्टीव जॉब्स का उदाहरण भी इसी सिद्धांत को दर्शाता है। जब उन्होंने एप्पल की शुरुआत की तो कई बार उनकी कंपनी के बारे में लोग नकारात्मक बातें करते थे। उन्होंने अपने विजन को पूरा करने के लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरा, और यह प्रक्रिया बिना धैर्य और निरंतर प्रयास के संभव नहीं होती। आज एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी और सफल कंपनियों में से एक है। पेशेंस विद द प्रोसेस का सबसे बड़ा संदेश है, सपने और सफलता कभी रातों रात नहीं मिलती। यह एक यात्रा होती है जिसमें धैर्य और समय की आवश्यकता होती है। अगर आप एक दिन में सब कुछ पाना चाहते हैं तो यह प्रक्रिया में परेशानी पैदा करेगा, लेकिन अगर आप सही दिशा में लगातार चलते हैं तो सफलता का रास्ता खुद खुलता है। समय की समझ विकसित करें। जो भी लक्ष्य आप निर्धारित करते हैं, समझें कि उसे पूरा करने में समय लगेगा। छोटे कदम उठाएं, लगातार छोटे छोटे कदम बढ़ाएं। यह लंबी यात्रा के लिए सही दिशा दिखाएंगे। धैर्य रखें, खुद को इस प्रक्रिया में पूरी तरह से समर्पित करें और कभी हार न मानें। धैर्य की शक्ति यही है, वह आपको समय, मेहनत और असफलताओं के बावजूद आपके सपनों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। याद रखें, जो समय और धैर्य से सीखता है वही कभी हारता नहीं है। तो अगर आप खुद को तैयार करते हैं तो वह सफलता एक दिन आपके कदमों में होगी। अब हम बात करेंगे इस बुक के आखिरी चैप्टर 10, बिकमिंग योर बेस्ट सेल्फ। क्या आप जानते हैं कि ड्वेन द रॉक जॉनसन, जो आज दुनिया के सबसे बड़े एक्शन स्टार्स और व्यापारियों में से एक हैं, ने एक समय पर बैंक बैलेंस में सिर्फ $7 बचने पर संघर्ष किया था। वह एक समय पर एक पेशेवर फुटबॉलर बनने का सपना देखते थे, लेकिन एक गंभीर चोट ने उनके करियर को खत्म कर दिया। उनकी जिंदगी के उस दौर में उन्हें कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को छोड़ने के बजाय उन्हें नया रूप दिया। उन्होंने न सिर्फ रेसलिंग में अपनी पहचान बनाई, बल्कि आज वह एक सफल अभिनेता,
निर्माता और उद्यमी हैं। द रॉक की यात्रा यह साबित करती है कि आपका सबसे अच्छा रूप केवल तभी सामने आता है जब आप खुद को एक नई दिशा में बदलने के लिए तैयार होते हैं। ब्रियाना वीस्ट यही सिखाती हैं कि आपका सबसे अच्छा रूप तब सामने आता है जब आप अपने भय, संकोच और असफलताओं से बाहर निकलकर खुद को नए तरीके से देखना शुरू करते हैं। बिकमिंग योर बेस्ट सेल्फ में कैसे बदलें? हम में से अधिकांश लोग अपनी जिंदगी में किसी न किसी रूप में अपने सर्वोत्तम रूप तक नहीं पहुंच पाते। हम अक्सर अपनी असफलताओं, डर या सीमाओं के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन सच्चा आत्मसंवर्धन तब होता है जब हम अपने सबसे बड़े डर से आगे बढ़ते हुए अपनी सबसे बड़ी संभावनाओं को पहचानते हैं। क्या आप अपने सबसे अच्छे रूप को देखने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलने के लिए तैयार हैं? ब्रियाना कहती हैं, हम सभी में एक महानता है, लेकिन यह तभी बाहर आती है जब हम अपनी पूरी शक्ति से जीने का निर्णय लेते हैं। इलॉन मस्क, जो आज स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी कंपनियों के सीईओ हैं, अपने जीवन में लगातार असफलताओं और आलोचनाओं से जूझे। जब उन्होंने पेपाल की शुरुआत की तो भी उन्हें बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हर बार अपनी असफलताओं को अपनी ताकत में बदल लिया। आज वह दुनिया के सबसे प्रभावशाली और सफल उद्यमियों में से एक हैं। बिकमिंग योर बेस्ट सेल्फ का सबसे बड़ा संदेश यही है। आपका सर्वोत्तम रूप तभी सामने आता है जब आप अपनी असफलताओं और डर को स्वीकार कर उन्हें सीखने के रूप में लेते हैं और अपने अंदर छिपी शक्ति को पहचानते हैं। आपका सबसे अच्छा रूप केवल उस वक्त सामने आता है जब आप खुद को चुनौती देते हैं। यह चुनौती किसी बाहरी परिस्थिति से नहीं, बल्कि आपकी अपनी मानसिकता से आती है। अपने डर का सामना करें। जब आप अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करते हैं तो आप अपने सबसे अच्छे रूप को महसूस करते हैं। सीमाओं को पार करें। जो भी आपके लिए कठिन है उसी पर काम करें। यह आपको अपने सर्वोत्तम रूप तक पहुंचाने में मदद करेगा। निरंतर सुधार करें। अपने आप को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाने का प्रयास करें। याद रखें, आपका सबसे अच्छा रूप तब सामने आता है जब आप अपने डर से बाहर निकलकर अपनी पूरी क्षमता का एहसास करते हैं। जो सबसे कठिन समय में खड़ा रहता है वही अपनी असली ताकत को पहचानता है। अब वह समय है जब आप अपने सबसे अच्छे रूप को अपनाने के लिए तैयार हैं। अपनी सबसे बड़ी सफलता की ओर कदम बढ़ाओ। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके भीतर वह ताकत है जो आपको आपकी सबसे बड़ी सफलता तक ले जा सकती है? द माउंटेन इज यू में ब्रियाना वेस्ट ने हमें यह सिखाया कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारी खुद की सोच और डर है, लेकिन हमें यह भी बताया कि जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और उसे सही दिशा में लगाते हैं तो हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। जैसे थॉमस एडिसन ने हजारों असफलताओं के बावजूद दुनिया को रोशन किया, वैसे ही ड्वेन द रॉक जॉनसन ने अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दिनों में भी अपने सपनों को सच किया। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। यही कहानी इलॉन मस्क की भी है, जिन्होंने असफलताओं को अपने जीवन का हिस्सा बनाया और अंततः दुनिया को नई दिशा दी। आपकी यात्रा भी कुछ ऐसी हो सकती है। ये किताब एक अहम सवाल पूछती है, क्या आप अपनी सबसे बड़ी सफलता की ओर कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो अब वक्त है खुद को बदलने का, अपनी सोच को एक नई दिशा देने का और अपने सर्वोत्तम रूप को पहचानने का। अब इस यात्रा में खुद को शामिल करें। अपनी सोच को बदलिए, डर और संकोच को पीछे छोड़िए, अपने आप पर विश्वास रखिए और लगातार कदम उठाइए। अपने सपनों के प्रति प्रतिबद्ध रहिए और कभी हार मत मानिए। आपका सबसे अच्छा रूप आपके अंदर पहले से है, अब उसे बाहर लाने का समय है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी खुद की सबसे बड़ी सफलता की कहानी लिखने के लिए? अगर आप इस यात्रा में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं तो हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करें और हम ऐसी प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली किताबों की समरी लाते हैं आपके लिए। साथ चलिए, क्योंकि आपकी सफलता हमारी प्राथमिकता है। धन्यवाद।